कालीमठ मंदिर, जहां मौजूद हैं देवी काली के पैरों के निशान। यूं तो देश के कई मंदिरों में अनेक चमत्कार देखने को मिलते हैं, लेकिन देवों की भूमि यानी देवभूमि उत्तराखंड देवताओं के कई रहस्यों से सराबोर है। इन्हीं चमत्कारों और देव रहस्यों के बीच देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ की चोटियों से घिरा हिमालय में सरस्वती नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध शक्ति सिद्ध पीठ श्री कालीमठ मंदिर स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 1463 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां देवी काली के पैरों के निशान मौजूद हैं और काली शिला के बारे में यह विश्वास है कि माँ दुर्गा ने शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज दानव का वध करने के लिए काली शिला में 12 वर्ष की बालिका के रूप में प्रकट हुई थी। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं। कालीमठ मंदिर के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें कोई मूर्ति नहीं है। मंदिर के अंदर भक्त कुंडी की पूजा करते हैं। ये कुंड रजत पट श्री यंत्र से ढका रहता है। केवल पूरे वर्ष में शारदीय नवरात्रि में अष्टनवमी के दिन इस कुंड को खोला जाता है और दिव्य देवी को बाहर ले जाया जाता है और पूजा भी केवल मध्य रात्रि में ही की जाती है। तब केवल मुख्य पुजारी ही मौजूद होते हैं। सबसे ताकतवर मंदिरों में से एक। मान्यता के अनुसार कालीमठ मंदिर सबसे ताकतवर मंदिरों में से एक है, जिसमें शक्ति की शक्ति है। ये केवल ऐसी जगह है जहां देवी माता काली अपनी बहनों माता लक्ष्मी और मां सरस्वती के साथ स्थित है। कालीमठ में महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती के 3 भव्य मंदिर है। कालीमठ मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना या मुराद जरूर पूरी होती है। इस मंदिर में एक अखंड ज्योति निरंतर जली रहती है एवं कालीमठ मंदिर पर रक्तशिला, मातंगशिला व चंद्रशिला स्थित है। कालीमठ मंदिर में दानवों का वध करने के बाद मां काली मंदिर के स्थान पर अंतर्ध्यान हो गई, जिसके बाद से कालीमठ में मां काली की पूजा की जाती है। कालीमठ मंदिर की पुनर्स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। गाँव कालीमठ मूल रूप से और अभी भी गाँव कवलथा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भारतीय इतिहास के अद्वितीय लेखक कालिदास का साधना स्थल भी यही रहा है। इसी दिव्य स्थान पर कालिदास ने मां काली को प्रसन्न कर विद्वता को प्राप्त किया था। इसके बाद कालीमठ मंदिर में विराजित मां काली के आशीर्वाद से उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से संस्कृत में लिखा हुआ एक मात्र काव्य ग्रंथ मेघदूत, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, रुद्रशूल नामक राजा की ओर से यहाँ शिलालेख स्थापित किए गए हैं, जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इन शिलालेखों में भी इस मंदिर का पूरा वर्णन है। शिला से हर साल निकलता है रक्त। मंदिर के नदी के किनारे स्थित काली शिला के बारे में ये मान्यता है कि कालीमठ में मां काली ने जिस शिला पर दानव रक्तबीज का वध किया, उस शिला से हर साल दशहरा के दिन वर्तमान समय में भी रक्त यानी खून निकलता है। ये भी माना जाता है कि मां काली शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज का वध करने के बाद भी शांत नहीं हुई, तो भगवान शिव मां काली के चरणों के नीचे लेट गए थे। जैसे ही मां काली ने भगवान शिव जी के सीने में पैर रखा, तो मां काली का क्रोध शांत हो गया और वह इस कुंड में अंतर्ध्यान हो गई। माना जाता है कि मां काली इस कुंड में समाई हुई है और कालीमठ मंदिर में शिव शक्ति भी स्थापित है। हर साल नवरात्रि में कालीमठ मंदिर में भक्तों की भीड़ का तांता लगा रहता है और दूर दूर से श्रद्धालु मां काली का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। इस सिद्ध पीठ में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु मां को कच्चा नारियल व देवी के श्रृंगार से जुड़ी सामग्री, जिसमें चूड़ी, बिंदी, छोटा दर्पण, कंघी, रिबन, चुंदियां अर्पित करते हैं। देश भर में कालीमठ मंदिर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर मां काली, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी के अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। ऐसे पहुँचे यहाँ कालीमठ मंदिर तक पहुँचने के लिए सर्वप्रथम रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड हाईवे के जरिए 42 किमी का सफर तय कर गुप्तकाशी पहुँचे। उसके बाद गुप्तकाशी से सड़क मार्ग से 8 किलोमीटर का सफर तय कर कालीमठ मंदिर पहुँचा जा सकता है। सद्भावना पार्टी न्यूज। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.